मैं हूं आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको शफा दे, आप सबको सेहत और तंदुरुस्त रखे, आप सबके रिज़्क़ में बरकत डाले, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आप सबकी झोली में खुशियाँ भर दे। तो चलिए आज की रेसिपी हमारी ईद स्पेशल होने वाली है। तो मैं आज बनाऊंगी चिकन कौरमा, लेकिन आप लोग किसी तरीके से बीफ कौरमा और मटन कौरमा भी बना सकते हैं। मैं घर के मसालों से इंशाल्लाह बनाऊंगी और आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो आपको पहले से। तो चिकन कौरमा बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप मेरी सारी वीडियो देखें। अगर स्किप करेंगे तो आपको स्टेप नहीं पता चलेंगे कि हमने एक मसाला कैसे बनाया और इस मसाले के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की। तो इंशाल्लाह जो मेरा मिशन है हदीस वाला, सीरत नबवी वाला, वो भी मैं आपको एंड पर और दरमियान में हदीस आपको बताऊँगी। तो रेसिपी का स्टार्ट लेती हूँ अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है जो हाफ़ kg मेरे पास है। उसके बाद मुझे 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास बारीक कटी हुई प्याज़ें हैं 2 और सौंफ मैंने ली है कुछ मिकदार में, यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून जो हम घर का मसाला तैयार करेंगे। उसके बाद लाल मिर्ची हमारे पास है 2 से 3 टेबलस्पून मैं यूज़ करूँगी। नमक हस्बे जायका, कुकिंग ऑयल 1 प्याली, खुश धनिया 1.5 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2, अदरक का हमारे पास एक बड़ा पीस है और लहसुन के 6 से 7 जवे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मेरे पास ये हल्दी का एक टुकड़ा है जो साबुत हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको पीस लेते हैं। हम घर की हल्दी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेरे पास कलौंजी है, कलौंजी के मैं तकरीबन कुछ दाने यहाँ पर लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है मोटी इलायची, 7 दालचीनी, 2-3 लौंग मैंने लिए हैं, छोटी सब्ज़ इलायची और साथ मेरे पास ये तेज़ पत्ता है। और इसके बाद तकरीबन मुझे 1 प्याली के तक मुझे दही चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने चिकन कौरमा बनाने में इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। तो व्यूअर्स, बजाय कि आप लोग कहें कि हमने चिकन कौरमे का पैकेट लेना है तो उससे हमने बनाने हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये तो पैसों का ज़िया है और ऊपर से आपके मैदे के लिए भी ये तकलीफ दे है। तो इसके लिए मैं अब आपको बताऊँगी कि यहाँ पर मैं डिफरेंट वेज में वो सारी चीज़ें रखूँगी जिससे हम घर मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी वो मैंने मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, दालचीनी और तेज़ पत्ता है ये मेरे पास, वो मैं यहाँ रख लिया है। साथ ही मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, यानी कि मुझे लाल मिर्च सारी चाहिए क्योंकि लोग और हम भी तीखा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च ये सारी ऐड कर लूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास जो एक हल्दी का टुकड़ा मैंने ले लिया है उसको भी मैं यहाँ पर इस साइड पे रख लेती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर सौंफ ले ली है, तकरीबन 2 टेबलस्पून ये मेरे पास सौंफ है। इसके बाद मैं यहाँ पर खुश धनिया ले लूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून तक मैंने यहाँ पर खुश धनिया ले लिया। और कलौंजी यहाँ पर हमने ले ली है तकरीबन 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर मेरे पास है नमक जो हमने हस्बे जायका, तकरीबन हम मसाला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसको मिक्सी के अंदर हमने इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारा मसाला रेडी हो जाए। तो लाल मिर्च यहाँ पे मैं थोड़ी सी और खुद ऐड कर लूँगी क्योंकि हम तीखा मसाला पसंद करेंगे। कौरमे में लोग भी अक्सर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसका मसाला बना के रेडी करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने मसाला ब्लेंड किया है और ये हमारा घर का हमने अभी रेडी किया है मसाला। तो अब हम अपने चलते हैं रेसिपी की तरफ। मसाला तो हम रेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का बर्तन ले ली है, फ्लेम मैंने ऑन की है। तो इसके अंदर तकरीबन मैं हाफ़ प्याली ऑयल की ऐड करूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। प्याज़ों को मैं अब अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, मतलब हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया है वो ऐड करूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास ये है। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून लेती हूँ।
तो व्यूअर्स इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट भून लिया है। तो अब इसके अंदर मसाला जात ऐड होंगे। तो सबसे पहले जो मैंने मसाला बनाया हुआ था वो इसके अंदर ऐड करूंगी। सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन ये मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून तक बना था। तो साथ मैंने इसको थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी के डाले हैं ताकि हमारा मसाला जले नहीं। फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी क्योंकि नमक हमने थोड़ा कम डाला था, तो इस वजह से अब इसको मैं भून लूँगी। व्यूअर्स यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो रहा है। अच्छी तरीके से हमारे प्याज गल चुके हैं। तो जहाँ हम मसाला साथ रेडी कर रहे हैं तो इसके अंदर ही मैं साथ चिकन ऐड कर दूंगी। तो चिकन ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर भूनना है ताकि हमारा चिकन अच्छे तरीके से मसालों के अंदर मिक्स हो जाए और हम अब इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन डाल के थोड़ी देर इसको भून लिया है। तो अब चिकन ने हमारा रंग भी चेंज कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैंने दही ऐड करनी है। दही मैंने तकरीबन 1 प्याला ऐड किया इसके अंदर। तो अब दही डाल के मैं इसको भून लूँगी साथ साथ। तो आज जो दरमियान में मैं आपको हदीस बताऊंगी वीडियो के, वो ये है कि व्यूअर्स आजकल रवाज बन चुका है कि छोटा बड़े को सलाम नहीं दे रहा, बड़ा छोटे को नहीं दे रहा। मतलब कि एक जमात वाले दूसरी जमात वाले को सलाम नहीं दे रहे, ऐसे समझते हैं कि इससे हमारी इज़्ज़त में कोई फ़र्क पड़ता है। तो व्यूअर्स ऐसी कोई भी बात नहीं है। सलाम देना हम पर फ़र्ज़ है और ये मोमिन की पहचान है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अगर हमारे सामने कोई छोटा है तो हम उसको भी सलाम करें, कोई बड़ा है उसको भी सलाम करें, कोई हमारा हम जमात है हम उसको भी सलाम करें। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा बन गया है कि क्लीन शेव वाले लोग क्लीन शेव को दे रहे हैं, दाढ़ी वाले लोग दाढ़ी वालों को दे रहे हैं सिर्फ सलाम। और सलाम भी क्या देते हैं, अस्सलाम वालेकुम, इससे सलाम नहीं कहते। सलाम देना है आपने पूरा सलाम देना है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह की तरफ से तुम सब पर सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो। तो फिर सलाम पूरा हमने देना है। बिल्कुल भी ये नहीं करना कि अस्सलाम वालेकुम। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं अस्सलाम वालेकुम, जिधर जाएंगे वहाँ पर सबसे पहले लोग शाम के टाइम पे घर आते हैं तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तो ये ऐसी बात नहीं है, आपने पूरा सलाम देना है। तो आज की दरमियान की वीडियो के दरमियान की जो हदीस है उससे मैंने आप सबको ये बात बताई है कि हमने सलाम देना है, चाहे हमारे पास सामने कोई छोटा है चाहे हमारे सामने कोई बड़ा है। इससे हमारी इज़्ज़त में कोई भी हर्फ नहीं आएगा। तो फिर से आपने कोशिश करनी है कि सबको सलाम देना है और आपने पूरा सलाम देने की कोशिश करनी है। जब आप सब ये चीज़ें इख्तियार करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अमन और सुकून होगा। तो यहाँ पर जो मैंने तकरीबन 1 प्याला दही के डाला है उसके अंदर ही हमारा चिकन गल जाएगा। तो थोड़ी देर मैं इसको स्टीम दे देती हूँ ताकि हमारा चिकन गल जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर दही डाल के तो मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ ताकि हमारा चिकन गल जाए। तो ऑलमोस्ट बस हमारा रेडी हो गया है सालन, तकरीबन 5 मिनट और लेगा। तो हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। बस अब हमने इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। तो यहाँ मैं 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन अब मैं इसको 5 मिनट भूनूंगी ताकि हमारी मिर्च का जायका कौरमे के अंदर आ जाए। तो हमने मिर्च बहुत ज़्यादा गालनी नहीं है, इस तरीके से कि भाई बिल्कुल गल जाए। बस हम थोड़ा सा इसको देंगे ताकि इसका जायका हमारे कौरमे के अंदर आ जाए। तो यार हमारा आज का सालन बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है और तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आपके घर आए मेहमान भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो व्यूअर्स कौरमे के अंदर बादाम भी अच्छे लगते हैं और हम यहाँ डालेंगे तकरीबन 8 से 9 हमारे पास बादाम के पीसेस हैं और तकरीबन 4 से 5 मैंने कलौंजी के दाने भी ऐड करने हैं। तो यहाँ मैंने बादाम भी ऐड कर दिए हैं। तो
आप हमारा कौरमा आज की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही शानदार बनी है हमारी रेसिपी आज की, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो अब इसको मैं एक बाउल के अंदर निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी जो कि मैंने कौरमा बनाया है। तो अब लास्ट में मैं आपको जो मैंने सीरत नबी का मिशन लिया है तो हदीस बताऊंगी। हदीस ये है हमारी कि अगर आपने किसी मुसलमान भाई की पर्दा पोशी की तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस शख्स की पर्दा पोशी करेगा। तो पर्दा पोशी से मुराद ये है कि अगर कोई आपको हमदर्द समझकर अपने राज बता रहा है, अपना हमदर्द समझ बैठा है, तो आप लोगों ने उसको अपने दिल के अंदर ही दबा लेना है। ये नहीं कि आपने लोगों तक फैलाना है ताकि उससे कोई शर्मिंदगी हो। अगर वो कोई अपने ऐसे राज बता रहा है जिसे आप आगे फैलाने शुरू कर दें तो आप लोगों के सामने उसकी इज़्ज़त को ख़राब कर दें। तो व्यूअर्स, ये याद रखिए कि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के आगे हमने जवाबदेह होना है तो अल्लाह ताला भी आपको सबके सामने ही रुसवा करेंगे, क्योंकि आपने जब किसी की पर्दा पोशी नहीं रखी तो अल्लाह ताला भी आपकी नहीं रखेंगे। तो व्यूअर्स, आप सब ने ये करना है कि अगर आपको कोई अब राज बता रहा है तो आपने उसको अपने दिल के अंदर पोशीदा रखने हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप किसी का राज अपने अंदर दबा लेंगे तो अगला आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी जो मैंने कौरमा बनाया है और साथ ही मैंने आपको लास्ट पे और दरमियान में भी हदीस बताई है। उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी और आज की वीडियो के बारे में आपको जो मैंने इल्म दिया वो आप सबको अच्छी लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। और शेयर कीजिए, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।